वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। तो आपको बताएं कि पट्टा सिस्टम के तहत एसबीसीए को करप्ट अफसरान के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सोमरो ने गुलबर्ग टाउन को पट्टे के तहत साबिक डीजी आगा मकसूद अब्बास के हवाले कर दिया। साबिक डीजी के मनपसंद अफसरान गुलबर्ग टाउन के बेताज बादशाह बन गए। करप्ट अफसरान की मुजरिमाना खामोशी से गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में गैर कानूनी 7वीं मंजिल की तामीर जारी है। 550 गज के कमर्शियल प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज गैर कानूनी तौर पर मेजनाइन और इजाफी फ्लोर डालने की इजाजत दे दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पट्टा सिस्टम के तहत करप्ट अफसरान के सुपुर्द कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सोमरो ने गुलबर्ग टाउन को पट्टे के तहत साबिक डीजी आगा मकसूद अब्बास के हवाले कर दिया। साबिक डीजी के मनपसंद अफसरान गुलबर्ग टाउन के बेताज बादशाह बन गए। करप्ट अफसरान की मुजरिमाना खामोशी से गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गईं। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में गैर कानूनी 7वीं मंजिल की तामीर जारी। 550 गज के कमर्शियल प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज गैर कानूनी तौर पर मेजनाइन और इजाफी फ्लोर डालने की इजाजत दे दी गई। गुलबर्ग टाउन में तामीरात कानूनी नहीं बल्कि पट्टा सिस्टम के तहत होंगी। जी हां, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सोमरो ने गुलबर्ग टाउन को पट्टे पर साबिक डीजी आगा मसूद अब्बास के हवाले कर दिया। आगा मसूद अब्बास के मनपसंद अफसरान गुलबर्ग टाउन के बेताज बादशाह बन गए। करप्ट अफसरान के मुजरिमाना खामोशी से गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गयी। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में गैर कानूनी 7वीं मंजिल की तामीर जारी है, जबकि 550 गज के कमर्शियल प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज गैर कानूनी तौर पर मेजनाइन और इजाफी फ्लोर डालने की इजाजत दे दी गई। गुलबर्ग टाउन के करप्ट अफसरान ने लाखों रुपए के एवज फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 में मस्मार किए गए गैर कानूनी शादी हॉल लॉ ग्रैंड मार्क्यू को भी दोबारा तामीर कराना शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि लॉ ग्रैंड मार्क्यू इंडस्ट्रियल प्लॉट पर तामीर किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इदारे तरक्कियात कराची में अफसरान के अनोखे कारनामे सामने आ रहे हैं। दिहाइयों से चलते केडीए का निज़ाम तब्दील कर दिया गया। केडीए लैंड डिपार्टमेंट को 8 सेक्शंस में तब्दील कर दिया गया। पूरा कराची 8 एडिशनल डायरेक्टर्स के हवाले। केडीए स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए गवर्निंग बॉडी भी नजरअंदाज कर दी गई। निज़ाम में तब्दीली से केडीए रिकॉर्ड तबाह होने का खदशा है। इदारे तरक्कियात कराची में अफसरान के अनोखे कारनामे। दिहाइयों से चलते केडीए का निज़ाम तब्दील कर दिया गया। केडीए लैंड डिपार्टमेंट को 8 सेक्शंस में तब्दील कर दिया गया। पूरा कराची 8 एडिशनल डायरेक्टर्स के हवाले। केडीए स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए गवर्निंग बॉडी भी नजरअंदाज। निजाम में तब्दीली से केडीए रिकॉर्ड तबाह होने का खदशा है। इदारा तरक्कियात कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अजब अफसरान के गजब कारनामे सामने आने लगे। कई दहाइयों से चलते केडीए के निजाम को यकसर तब्दील कर दिया गया। केडीए गवर्निंग बॉडी और वजीर बल्दियात की मंजूरी के बगैर सेक्रेटरी केडीए ने केडीए लैंड डिपार्टमेंट को अचानक 8 सेक्शन में तकसीम कर दिया, जिसके बाद पूरे कराची का निजाम 8 एडिशनल डायरेक्टर्स के मातहत कर दिया गया है। केडीए लैंड डिपार्टमेंट सेक्शन में बदलने से जहाँ केडीए में काम करने वाले मुलाजिमीन में बेचैनी फैली है, तो वहीं ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्दबाजी में किया जाने वाला फैसला केडीए के रिकॉर्ड को तबाह कर देगा। 1957 से चलाए जाने वाले इदारे तरक्कियात कराची का बुनियादी ढांचा तब्दील करके किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
बल्दिया उस्मा कराची के महमूदाबाद और गुज्जर नाला तजावुजात ऑपरेशन में मुतहरिक ऑफिसर सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान को फिर तबादला कर दिया गया है। ग्रेड 19 के मजहर खान की जगह ग्रेड 18 के नवीद खान को सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। KMC के सीनियर अफसरान ने मजहर खान का तबादला गुज्जर नाला ऑपरेशन में रुकावट डालने की साजिश करार दे दिया है। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान को ओहदे से हटाकर HRM डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की है। गुज्जर नाले के अतराफ दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहा। नाले के अतराफ कायम गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। तजावुजात मिसमार कर दी गई। गुज्जर नाले के अतराफ दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। नाले के अतराफ कायम गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया, जबकि तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान को ओहदे से हटाकर HRM रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। वाजे करते चलें कि ग्रेड 19 के मजहर खान की जगह ग्रेड 18 के महकमा कच्ची आबादी के अफसर नवीद खान को सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी का इजाफी चार्ज देने का अनोखा फैसला किया गया है। 19 ग्रेड के मजहर खान को ओहदे से हटाकर HRM रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि 2 माह कबल डायरेक्टर कच्ची आबादी का चार्ज मजहर खान को दिया गया था। मजहर खान ने गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाले पर ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान अहम किरदार अदा किया। महमूदाबाद और गुज्जर नाला तजावुजात ऑपरेशन में मुतहर्रिक ऑफिसर मजहर खान ने मुतासिरीन के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। KMC के फैसलों पर मुक़्तदर हलकों ने नाराजगी का इजहार करते हुए मजहर खान का तबादला गुज्जर नाला ऑपरेशन में रुकावट डालने की साजिश करार दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया जनूबी में अहम ओहदों पर तैनात 19 अफसरान को मुअत्तल करके महकमा लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। वाज़ेह करते चलें कि बल्दिया जनूबी में अहम ओहदों पर तैनात 19 अफसरान के तबादले कर दिए गए। ओहदों से बरतरफ अफसरान मुलाजमीन को सर्विस रिकॉर्ड के साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। ग्रेड 18 के डायरेक्टर फाइनेंस मकसूद बंधानी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स आसिफ अजीम शामिल हैं। 18 ग्रेड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज 18 निज़ाम, जबकि एडिशनल डायरेक्टर एडमिन तनवीर को ओहदे से बरतरफ किया गया है। ग्रेड 17 के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सैयद काजिम शाह को भी ओहदे से हटा दिया गया है। बरतरफ किए गए अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल टैक्सेस सिद्दीक सवाती, असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिफ्टन ग्रेड 14 फैसल मेंदरो, कौंसल ऑफिसर कमर और असिस्टेंट डायरेक्टर ईदगाह जफर नूर मसूदी शामिल हैं। बल्दिया जनूबी में अहम ओहदों पर कई बरसों से तैनात अफसरान की उखाड़ पछाड़। वाज़ेह करते चलें कि बल्दिया उस्मा कराची में मनपसंद अफराद को नवाजने का भी सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी जानिब 9 अफसरान को मुअत्तल करके महकमा लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। ग्रेड 18 के डायरेक्टर फाइनेंस मकसूद बंधानी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स आसिफ अजीम ओहदों से बरतरफ कर दिए गए। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एडिशनल डायरेक्टर एडमिन भी ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल टैक्सेस सिद्दीक सवाती, असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिफ्टन फैसल मेंदरो, कौंसल ऑफिसर कमर, असिस्टेंट डायरेक्टर ईदगाह जफर नूर मसूदी और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सैयद काजिम पाशा को भी ओहदों से हटा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया जनूबी में यकीनी तौर पर अफसरान की उठक बैठक देखने में आई है। 9 अफसरान मुलाजमीन को ओहदे से हटा दिया गया है। ओहदे से बरतरफ अफसरान मुलाजमीन को सर्विस रिकॉर्ड के साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अगर मैं अफसरान के तौर पर बात करूँ कि किन किन अफसरान को जो 9 अफसरान मुलाजमीन को ओहदे से हटाया गया है, उनमें 18 ग्रेड के डायरेक्टर बजट एंड फाइनेंस मकसूद बंधानी जो है उनका नाम शामिल, उसी के साथ साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स ग्रेड
18 के आसिफ अजीम डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जो कि 17 ग्रेड पर तैनात थे सैयद काजिम शाह, उसी के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल टैक्सेस सिद्दीक स्वाति, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन जो कि 18 ग्रेड के थे तनवीर, उसी के साथ साथ डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जिनका ग्रेड 18 है, जिनका नाम निजाम है, उसी के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर क्लस्टर जो कि ग्रेड 14 पर थे फैसल यकीनी तौर पर जिला जुनूबी में अफसरान की जगह अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया है। यकीनी तौर पर कोई ना कोई जो है इल्जामात इनके ऊपर होंगे या फिर किसी ऐसे मुश्तबा कारनामों में ये मुलविस होंगे, इनका नाम होगा जिसके पेश नजर जो है इनको ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही साथ न सिर्फ ओहदे से हटाया गया है बल्कि इन अफसरान को सर्विस रिकॉर्ड के साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की भी हिदायत जारी कर दी है। तो अब यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है ये जो कि हुकूमत सिंध उनकी जानिब से जिस पर जो है अमल दरामद जो है हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने पीएसएल के सिलसिले में सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जुबैर चन्ना कहते हैं सफाई सुथराई के मयार पर कोई गफलत का मुजाहरा ना किया जाए। पीएसएल मैचेस के सिलसिले में स्टेडियम के अंदर और अतराफ अहम शाहराहों मुतबादिल शाहराहों की सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस मौके पर जायद अमला और मैकेनिकल स्वीपिंग, ट्रक, शावल और दीगर मशीनरी स्टेडियम के अतराफ और स्टेडियम के अंदर काम पर मामूर हैं। सैनिटरी वर्कर्स पर मुश्तमिल अमला मैच के आगाज से पहले और इख्तिताम के बाद स्टेडियम के अंदर और अतराफ में सफाई के इंतजामात यकीनी बनाएगा। इस सिलसिले में जिला मलीर शर्की और जुनूबी का अमला बिलखुसूस सफाई सुथराई के उमूर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा कचरे के लिए इजाफी डस्टबिन भी रखे गए हैं। एमडी जुबैर चन्ना ने मुताल्लिक अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि खुसूसी तवज्जो देकर सफाई के मयार को बरकरार रखा जाए। सेहतमंद माहौल हमारी तरजीह है जिसके लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट बल्दिया शर्की मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। शायकीन ने क्रिकेट NCOC की तरफ से जारी करदा SOPs का खास ख्याल रखें। मास्क के बगैर स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। PSL 6 के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट बल्दिया शर्की मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से NCOC से मंजूर शुदा SOPs के हवाले से शायकीन क्रिकेट ख्याल रखें। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। खांसी या छींकते वक्त अपने चेहरे को ढांप लें। फैमिलीज के लिए मखसूस स्टैंड्स मुख्तस की गई हैं। टिकट सिर्फ ऑनलाइन फरोख्त होगी। टिकट खरीदने के लिए हर फर्द को अपनी दरकार तमाम तफसीलात फराहम करना होंगी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर ने कहा है कि जिला जुनूबी जहां अवामी फलाह बहबूद के काम तरजीही बुनियादों पर जारी हैं, वहीं अपने मुलाजमीन को लिव इनकैशमेंट और माली मदद समेत इलाज, मुआवजे और दीगर सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। बल्दिया जुनूबी के रिटायर्ड और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में वाजिबात के चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर ने कहा कि मुलाजमीन का किसी भी इदारे में किरदार रीढ़ की हड्डी का होता है और उनकी अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। इदारे के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और खिदमत के लिए वक्फ किए, उनकी खिदमात लायक तहसीन है। इरशाद अली सोढर का कहना था कि हमारी ये तरजीह है कि मुलाजमीन के दीगर वाजिबात की अदायगी को बर वक्त बनाया जाए, खुसूसन मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी आराम और आसूदगी के साथ गुजार सकें। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शहरियार गिल ने मॉडल लाइब्रेरी कोरंगी 5 में CSS करने वाले तालिब इल्मों के लिए CSS कॉर्नर कायम करने की हिदायत कर दी है, जिसमें कंप्यूटर लैब और इंटरनेट की सहूलियात भी मौजूद होंगी। मॉडल लाइब्रेरी कोरंगी 5 के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शहरियार गिल ने कहा कि मुताल्ले की आदत से फ़िक्र और शऊर के नए दरीचों को खोला जा सकता है। इस आदत के जरिए इंसान मालूमात का खजाना हासिल करता है। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी आने
वाले क़ारीन से भी तजावीज़ तलब की। उनका कहना था कि CSS करने वाले तालिब इल्मों के लिए खुसूसी CSS कॉर्नर कायम किया जाए। CSS करने वाले तालबा व तालबात के लिए किताबें और रहनुमाई फराहम की जाएँ जो उनके इम्तिहान में उनकी माविन साबित हों, जबकि दीगर शोबाजात के हवाले से किताबों में इजाफा किया जाए जो आज के दौर के तालीमी तकाज़ों से मुकम्मल हमाहंग हों। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अवामी सतह पर माहौलियात के मनफी असरात से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम पर अमल दरामद किया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सैयद जवाद हुसैन शाह, डायरेक्टर पार्क ख्वाजा हमीदुद्दीन, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नदीम मिरानी और अकाउंट ऑफिसर नासिर खान के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान के तहत पौधे लगाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि आलमी सतह पर माहौलियाती तगय्युर और तब्दील के असरात गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में माहौलियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा हालात में ज़रूरत इस अमर की है कि अवामी सतह पर माहौलियात के मनफी असरात से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम पर अमल दरामद किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत बल्दिया मलीर की तमाम यूनियन कमेटियों के अलावा नेशनल हाईवे पर नीम और दीगर माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। दरख्त लगाकर बल्दिया मलीर के अवाम को आलूदगी से बचा रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन मिरानी का कहना था कि माजी में कोर्नोकॉप्स दरख्त शहर कराची में बहुत बड़ी तादाद में लगाए गए थे। कोर्नोकॉप्स के पौधे अमरीका से दरामद किए गए थे जो कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी के अलावा माहिरीन के मुताबिक आंखों, सांस और जल्दी अमराज के फैलाव का बाइस भी बन रहे हैं। इसलिए बल्दिया मलीर इंतज़ामिया पाकिस्तान खास तौर पर शहर कराची के माहौल से मुताबिकत रखने वाले पौधे नीम और गुलमोर के पौधे लगा रही है। काम पाकिस्तान के हवाले से हमने शजरकारी मुहिम की जो है इब्तिदा की है। यहाँ पर स्टार गेट से हमने पौधे लगाना शुरू किए हैं। तकरीबन 50,000 के करीब जो है हम पौधे लगा रहे हैं DMC के लिमिट्स में। इसमें स्कूल्स भी शामिल हैं, हमारी शाराएँ भी शामिल हैं, हमारी गलियाँ भी शामिल हैं और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो इस शजरकारी मुहिम में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो हम पौधे लगा रहे हैं उनकी जो है निगहदाश्त में हमारे DMC के स्टाफ की मदद करें। बहुत इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से मलीर डिस्ट्रिक्ट ने एक प्लांटेशन शुरू करा दी है और हमने नाथा खान ब्रिज से हमने स्टार्ट की है और हम 50,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी हो गई है और हमारे जो स्कूल्स हैं 53 स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं, हमारे प्ले ग्राउंड है, हमारे पार्क्स हैं और सेंट्रल आइलैंड है, मेन रोड्स हैं, उन पे हम 50,000 इंशाल्लाह पौधे हम लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये हमारी कैंपेन जो शुरू हुई है 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक हमारी इंशाल्लाह चलेगी। फिर हम उसकी निगहदाश्त करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और हम मेन रोड्स पे नर्सरियाँ भी बना रहे हैं और छोटे छोटे कॉर्नर हम पार्क हमने वो शुरू किया है। वहाँ स्टार गेट के सामने स्टार्ट किया है और एक मलीर थाने के सामने हमने पार्क बनाए। अभी हम जेल वो सारा हम लेके जाएंगे जितनी हमारी जुरिस्डिक्शन है मलीर। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल को बरुए कार ला रहे हैं। हंगामी इकदाम की बदौलत जिले में बेहतरी के आसार नुमाया हैं। मरहलावार जिले की हर यूसी को मॉडल यूसी बनाया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने नाज़माबाद, गुलबर्ग, सखी हसन चौरंगी, केडिए चौरंगी का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने केडिए चौरंगी के अतराफ सेवरेज के पानी की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया और सेवरेज के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर ने इलाका मकीनों से मुलाकात करके बल्दियाती मसाइल से मुताल्लिक मालूमात हासिल की और मौके पर ही मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए दस्तियाब तमाम वसाइल को बरुए कार ला रहे हैं। हंगामी इकदाम की बदौलत जिले में बेहतरी के लिए आसार नुमाया हैं। मरहलावार जिले की हर यूसी को मॉडल यूसी बनाएंगे। दौरे के मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन शमूना सदफ समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची की मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई तो पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं होगा। बिलावल को जैसे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर गुस्सा आया था, उसी तरह मर्दमशुमारी पर भी गुस्सा आना चाहिए। साहब अदालत कराची में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एक कैप्टन सफदर के गिरफ्तार होने पर बिलावल भुट्टो को सख्त गुस्सा आया, लेकिन मर्दमशुमारी में लोग कम गिने गए तो बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आया। एक कैप्टन सफदर के गिरफ्तार होने पे बिलावल भुट्टो साहब को गुस्सा इतना आया कि आर्मी चीफ ने कॉल कर दी उनको और उनके दुखों का मदावा कर दिया। कराची के 1,60,00,000 1.5 करोड़ लोग कम गिन दिए गए। बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उनको कैप्टन सफदर के पकड़े जाने पर गुस्सा आया था, वो उसी तरह से गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि उनके सूबे के दारुल खिलाफा कराची के 1,60,00,000 लोगों को 70 लाख लोगों को कम गिना गया है। मर्दमशुमारी ठीक न हुई तो मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची का मैंडेट लेकर कराची की पीठ पर छुरा घोंपा है। जो गलत काम हुआ उस पर तो सही की मोहर न लगाएं। अगर कराची की मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कराची से 14 MNAs और 25 MPAs की सीट और मैंडेट लेने के बावजूद कराची के पीठ पे छुरा घोंपा है। एक मुतनाज़ा मर्दमशुमारी जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं 3.5 करोड़ से कम की आबादी नहीं है कराची की। चेयरमैन PSP ने मजीद कहा कि इसी बुनियाद पर अगली मर्दमशुमारी भी गलत होगी। 3.5 करोड़ लोगों के बजाय 1.5 करोड़ को पानी और वसाइल मिलेंगे। कराची की आबादी कम होने से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। और यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा ने जमात इस्लामी के मरकज़ इदारे नूर हक का दौरा किया है और जमात इस्लामी से सेनेट इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात और कराची के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी से ताउन की अपील की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफ्द ने इदारे नूर हक का दौरा किया है और सेनेट इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त की है। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने असदुल्ला भुट्टो, हाफिज नईमुर रहमान, मुस्लिम परवेज, रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। हतमी फैसला मरकज से मशावरत के बाद किया जाएगा। असदुल्ला भुट्टो और हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के सामने वाज़े कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी लाहौर में लियाकत बलोच से राबिता किया और हिमायत हासिल करने की दरख्वास्त की है। मुलाकात में अंदरून सिंध के अवाम के मसाइल समेत शहर कायद की अबतर सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने सूबाई वज़रा से कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे ठोस इक़दामात और फैसले किए जाएं कि अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत, वाटर बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की अदम तवज्जोही कई माह से बहता साफ पानी वाटर बोर्ड की आंखों से ओझल है। टीन हट्टी पुल के करीब पानी की लाइन की मरम्मत ताहाल ना हो सकी। पानी की लीकेज के बायस शाहराह तबाह हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सिंध हुकूमत, वाटर बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की अदम तवज्जोही कई माह से बहता साफ पानी वाटर बोर्ड की आंखों से ओझल। टीन हट्टी पुल के करीब पानी की लाइन की मरम्मत ताहाल ना हो सकी। पानी की लीकेज के बायस शाहराह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची तरक्याती कामों के नाम पर शाहराहों को खोद दिया गया है। नामुकम्मल तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। सदर पार्किंग प्लाजा के अतराफ पानी की लाइन की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। ज़ेर इल्तिवा मंसूबे की वजह से आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया। शहर की अहम तरीन शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है।
ना खत्म होने वाले तरक्याती मंसूबे अवाम की परेशानियों में इजाफा करने लगे। सदर पार्किंग प्लाजा की शारा का ये मंजर शहर की इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जहां पानी सप्लाई लाइन डालने का मंसूबा शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पाया तकमील से कबल इल्तिवा का शिकार हो गया। खस्ता हाल शाहराह पर कचरे और सेवरेज के पानी के बाइस मुसाफिरों के लिए शाहराह से गुजरना मुहाल हो गया है। मुसाफिर कहते हैं कि कई अरसे से ये शाहराह अवाम के लिए अजियत बनी हुई है, मगर कोई देखने वाला नहीं। ये पीछे अपना धोबी घाट है, धोबी घाट वालों को पानी मिल रहा है दबा के। यहाँ पे हम जैसे ट्रैफिक वालों को, टैक्सी वालों को, बाइक वालों को, माँ बहनें गुजर रही हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी है, यकीन माने ये बरसों हो गए। जितने भी आए ना, सबों ने दावे करके गायब हो गए। ये बरसों से खराब है। अभी देखिए आप कितनी इसकी हालत हो गई, आप अपनी आंखों से देखें कितनी इसकी हालत हो गई। ये धोबी घाट है, इनको पानी मिलता है, ये अपने कपड़े धोते हैं, इनके लिए पानी भरपूर है। गटर भर जाए, कुछ भी हो जाए, धोबी घाट वालों को वो नहीं है। फंसा हुआ कौन है? गरीब आदमी। हम अभी ये देखो टाइल लगा हुआ है, 2 पंचर लगवा चुका, 1 टायर ज़ाया हो गया मेरा। इन्हीं गड्ढों में घुसा के गाड़ी चला रहे। इस तरीके से हमारा कोई वो नहीं है, दारू मजाल सब खराब हो रही है गाड़ियाँ। मैंने तो जब से छोटा था ना, आज मेरी उम्र है 23 साल, तो देख ले मैंने 5 साल की उम्र से होश देखा था, तब से रोड टूटा हुआ है। ये पहली बात, हुकूमत हमारी कुछ करेगी नहीं। चले यार अल्लाह वास्ते, जो भी है ना, पानी का टेंशन, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करे इंसान। रोड टूटे हुए, कल एक औरत यहाँ से गिर गई थी, कौन जिम्मेदार है उसका? बस, और कुछ नहीं कर सकती हुकूमत हमारी यहाँ की। सिर्फ हुकूमत अपनी जेब भर सकती है, गरीब इंसान ही पिसेगा, हमें ही सब करना चाहिए। मेट्रो 1 न्यूज पर भी कई बार इस शाहराह की निशानदेही की जा चुकी है, मगर मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कोई काम ना कराया गया। शहर कायद के अक्सर मंसूबे इंतजामिया की नाअहली के सबब इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े दावे करने वाली सिंध हुकूमत भी अवाम की परेशानियों से ला इल्म है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम है। पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। अवाम को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। अवाम को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी की लाइनों में गंदे पानी की आमेजिश से शहरी परेशान हैं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनों में सेवरेज मिला पानी आने लगा। बफर जोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स के मकीन सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मकीनों ने एमटी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मसला हल करने की अपील कर दी है। कराची में पानी की लाइनों में गंदे पानी की आमेजिश से शहरी परेशान हैं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनों में सेवरेज मिला पानी आने लगा है। बफर जोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स के मकीन सबसे ज्यादा परेशान हैं। मकीनों ने एमटी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मसला हल करने की अपील कर दी है। पानी जो है, सारा पानी जो है लाइनों के अंदर भी आ रहा है गटर का। अभी आप ये बताएं कि ये लोग क्या कर सकते हैं? इंतज़ामिया कोई देख नहीं रही है, कुछ कोई हमारे लिए कोई पुरसाने हाल नहीं, क्या कर सकते हैं? कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है। जो यहाँ के जिम्मेदार थे वो सब अपने घरों में बैठे हैं भाई। जो वोट लेकर आए थे वो कोई आगे पूछता नहीं है। लाइनों के अंदर भी गटर का पानी जा रहा है। इसके अंदर कितने लोगों ने टैंकर जो है डलवाए थे, दोबारा फिर जो पानी आया लाइन का उसमें सारा बदबू वाला पानी गटर का सबके सब उन्होंने टैंक दोबारा खाली करे। ये पानी कोई पी सकता है? हम ना कुछ नहीं, खुली भी नहीं कर सकते। बदबू भी है, चले बदबू ना हो तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले इंसान। इस कदर बदबू है मैं बता नहीं सकती, पूरे घर में बदबू फैल जाती है और बहुत ही बुरी बदबू फैलती है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी लाइनें चेक करवाई यहाँ पर कि शायद हमारी लाइन की चोक हो गई हो, मगर वो सही है बिल्कुल। पूरे घर में पूछा, सर्वे करके पूरे महल्ले में यही पानी है। गटर भी भर गए इसी वजह से, और गटर भी उबल रहे हैं, और 2 कदम पे जो है ना हाइड्रोलिक लगा हुआ है, वहाँ पे पानी साफ सुथरा मिलता है और 2000 एक टैंकर के लेता है। ये क्या तमाशा है? ये हमारे यहाँ से लाइन गुजर रही है मगर हमको इतना गंदा पानी पीने को मिलता है। कि कोई पानी पिलाएगा अपने बच्चों को? इस तरह का पानी कोई अपने बच्चों को पिला सकता है? वजह क्या है भाई? इसकी वजह क्या है? वज़ीर आला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फौरी तौर पर इसका हल करें और इसको फौरी तौर पर सही करें। लाइनें पानी यहाँ पे फौरन साफ आए, साफ सुथरा पानी आए, वो अपने बच्चों को ही पानी पिला सकते हैं।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियावस्ती की टूटी फूटी सड़कें बल्दियाती इदारों की तवज्जो की मुंतजर हैं। न्यू कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी सफरी सहूलियात से महरूम हैं। अवाम जिला वस्ती की इंतजामिया से नाला हैं। कहते हैं जिला वस्ती का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिला वस्ती में मसाइल बढ़ने लगे। न्यू कराची की बेशतर सड़कें किसी इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। शहरियों के लिए हजकोले खाते सफर करना जिला वस्ती के शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। शहरी कहते हैं हुक्मरानों ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी और मजीद आवाम को मसाइल के अंबार में दबाया जा रहा है। सारा टूटा हुआ है और बिल्कुल ही रोड तबाह कर दिया यार। उसको बनवाने का चलो यार चेप ही लगा दो, मतलब ये है कि गुजारा तो हो जाए यार, ट्रैफिक जाम ना हो। अब एक गाड़ी रुकती है पीछे, कोई इमरजेंसी आ रही है, कोई दोनों सड़कें सब खराब हुई है यार। अंदर तो कोई पूछने वाला आता नहीं है भाई। इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई हमने फंड दे दिए, ये कर दिए रोडों के बनाने, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो ऊपर बैठे हुए ना, और उनको क्या नीचे जो बिल्कुल नीचे का तबका है ना, गरीब तबका, मिडिल क्लास से भी ले लो, वो भी परेशान हुआ है यार रोजी कमाने के लिए। मतलब ये जो यार किस तरह करे पूरा। भाई तकरीबन कुछ नहीं 3 साल से ऐसे ही है यहाँ पे, समझे। यहाँ पे चलना रुकना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब हम चलाते हैं यहाँ पे गाड़ी, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, गटर का पानी है, यहाँ पे कोई काम कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ का भी यही हाल है, अल्लाह वाली का भी यही हाल है। नाले की वजह से नहीं, नाले से पहले भी यहाँ पे टूटी थी और नाले के बाद भी कोई बनाया नहीं है अभी तक इन्होंने कुछ भी। और बारिशों में तो ये हाल होता है कि यहाँ से जो ना पैदल जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने मजीद बताया कि जिले में जगह जगह सीवरेज का निजाम भी तबाह है। करीब में नाले पर कई माह से तरक्याती काम जारी था जो अब मुकम्मल हुआ है, लेकिन सड़कें तबाह हाल ही छोड़ दी गयी। बारिशें होती हैं, सारा नाले का पानी भी बाहर आ जाता है। ना कभी 4K चौरंगी बनेगी, ना कभी ये नाले बनेंगे। ये नाले नहीं, जितने भी रोड पे नाले सारे के सारे यही सूरत हाल है। ये खोद के चले जाते, बनाते नहीं है। काम शुरू करते हैं, खुदाई करी और हमारे को मुश्किलात पैदा होती हैं इसमें। ना कोई बोलने वाला है ना कहने वाला है कोई। ये जब बारिश हुई है तो इतना पानी था यहाँ पर। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा रिक्शा पूरा डूबा था पानी के अंदर, और मैं खुद पानी में डूब के गया यहाँ से। रिक्शा ख़राब हो गया, पैदल अपने घर गया यहाँ से मैं। कोई पूछने वाला नहीं है भाई यहाँ पर, ना MP है ना कोई भी नहीं है, कोई पार्टी वाला भी नहीं है। बस सबको लगी पर नोट मिल जाए बस हमारे को, इसी चक्कर में लगे हुए सारे। बस पैसा आ जाए हमारे पास, आवाम बाहर में जाए, कुछ भी करे आवाम। सर ये मेरी वैसे इनसे कहे कि बना दें इसको, मेरी मेहरबानी होगी इनकी, इमरान खान की भी और अपने यहाँ के सिंध गवर्नमेंट जो भी है, इसको सही करे। बस निज़ाम सही होगा तो इनकी गवर्नमेंट सही चलेगी। जिला वस्ती के मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जिले में सड़कों की अस्तरकारी के कामों को यकीनी बनाया जाए ताकि मकीनों का गुजर बसर बआसानी हो सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू कराची अफवा स्कूल के करीब पीने के साफ पानी की लाइन फटने की खबर मेट्रो 1 न्यूज पर नशर होने के बाद बिलाखिर वाटर बोर्ड का अमला ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हो गया। लाइन की मरम्मत कर दी गई है। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज से तशक्कुर का इजहार कर दिया। अला सतही बल्दियाती इजलासों में सरजनिश, बल्दियाती इदारे हरकत में आने लगे। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड इंतजामिया को भी होश आ ही गया। न्यू कराची अफवा स्कूल के करीब पीने के साफ पानी की लाइन लीक हुई थी, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी जाया हो रहा था। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड हुकाम ने एक्शन लेते हुए पानी की लीकेज का मुरम्मती काम करवा दिया। इलाके मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज की अवामी मसाइल के हल के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और मेट्रो 1 न्यूज से तशक्कुर का इजहार कुछ इस तरह किया। हम यहाँ मेट्रो 1 का शुक्रिया अदा करते हैं। मेट्रो 1 की तवज्जो की वजह से ये काम जो है पाए तकमील तक पहुँचा। पहले यहाँ पे असल में यहाँ से एक लाइन थी, यहाँ पे एक सीवरेज की लाइन थी जिस पे काम हुआ था, तो उसकी वजह से वो लाइन लीकेज हो गई। बाद में पता चला तो ये पानी जो है ना यहाँ से लेके सारा जो है वहाँ तक के पानी काफ़ी समझ लें हज़ारों लीटर पानी जो है ज़ाया हो रहा था। तो उसके बाद आप लोगों ने आगे कवरेज की और फिर ये है कि वाटर बोर्ड ने एक्शन लिया और माशाल्लाह से काम हो गया। तो दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है उसको इस मसले को उजागर किया और वाटर बोर्ड ने जो है वो एग्जीक्यूशन किया। मेट्रो न्यूज़ का सबसे पहले शुक्रिया कि उनके इस मसले को हाईलाइट करने की वजह से वाटर बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तो उसने उस लाइन को क्लियर किया। सेकंड ये हुआ कि पानी की बड़ी वेस्टेज हो रही थी, ना जाने कितने घरों को पानी मुयस्सर नहीं हो रहा था इस वजह से। तो आप लोगों के इस मामले को हाईलाइट करने की वजह से उन घरानों में भी पानी पहुंचा, कम से कम ये लाइन क्लियर हो गई और ये सीवरेज भी सिस्टम भी सेट हुआ है और पानी की लाइन भी सेट हो गई। तो मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ मेट्रो न्यूज़ को
कि उनके कवरेज की वजह से कम उनको अपने काम का पता तो चला कि ये काम भी है उनके करने वाला। हो गया है कि वाटर बोर्ड वाले काम भी करके गए हैं और वरना तो यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक बह रहा था और आप भी पहले आए थे तो आपकी बदौलत भी काफ़ी हद तक काम हुआ है। मेट्रो वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, पहले भी आए अब वाटर बोर्ड फिर इस सूरत में वो काम भी करके गए हैं, अब आप लोग फिर आए, आपका भी बहुत शुक्रिया और वाटर बोर्ड वालों का भी बहुत शुक्रिया। शहरियों का मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे अगर अपना काम जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दें तो शहर कायद की तरक्की में। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमदुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।